जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। फिर हम बात करेंगे बच्चों लीडिंग स्टोन या लीड स्टोन या फिर लोड स्टोन जिसको बोलते हैं LODE लोड स्टोन। फिर हम तीसरा बात करेंगे बच्चों अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। क्लियर है? तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। फन विद मैग्नेट्स, हमें मैग्नेट्स के साथ खेलना है। तो बच्चों अब क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो मैग्नेटिक जो कि मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो एंड नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट ना हो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसकी हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि कौन बच्चों मैग्नेटिक है और कौन नॉन मैग्नेटिक कौन है ऑब्जेक्ट है। तो पहला हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला पिन, PIN, पिन। तो पिन जो है बच्चों, पिन पिन क्या होती है? तो पिन आपकी कोई भी हो सकती है बच्चों, जैसे कि आपकी लोहे लोहे की आयरन पिन हो सकती है, सेफ्टी पिन, हेयर पिन। कई सारे बच्चों क्या होती है? पेपर पिन होती है। तो पेपर पिन को बहुत सारी पिन होती है। तो पिन जो है क्या है बच्चों? पिन एक ऑब्जेक्ट है। कौन सी ऑब्जेक्ट है बच्चों? तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है ये। क्लियर है? तो पिन को हमने क्या बोला? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोला। क्यों बोला बच्चों? आप मार्केट गए और मार्केट से आपने पिन बॉक्स लिया, पिन बॉक्स को परचेस किया, खरीदा। तो घर पर लाए जब आपने एक पिन बॉक्स को परचेस करके, तो पिन बॉक्स से सारा का सारा पिन क्या हो गया बच्चों? नीचे ज़मीन पर गिर गया। तो बच्चों जब आपकी पिन बॉक्स से सारे के सारे पिन बॉक्स से सारे के सारे पिन नीचे गिर गए, तो आप उसको कैसे फिर पिन बॉक्स में रखोगे? क्या एक एक करके आप उठा करके उस बॉक्स में रखोगे? नहीं। आप क्या करोगे? एक मैग्नेट लोगे और उस मैग्नेट को उस पिन के ऊपर ऐसे ले जाओगे। सारा का सारा पिन क्या होगा? उस मैग्नेट में जाकर के स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि पिन किससे बना हुआ है बच्चों? आयरन की मटेरियल से। और कोई भी सब्सटेंस जो आयरन को अट्रैक्ट करे वही मैग्नेट है। तो मैग्नेट क्या होते हैं? 3-4 तरह की सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है। पहला आयरन से बनी हुई चीज, दूसरा स्टील से बनी हुई चीज, तीसरा निकल से बनी हुई चीज और चौथा कोबाल्ट से बनी हुई चीज। तो पिन क्या? आयरन से बनी हुई। तो जैसे ही हमने मैग्नेट ले गए उसके ऊपर, तो सारा पिन क्या हुआ? उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, चिपक गया। अब हम उस मैग्नेट से क्या करेंगे? एक एक हटा हटा के उस, अब जहां पर पिन बॉक्स है वहां पर जा करके अपनी सारी पिन को उसमें रख देंगे। तो ये इजी हुआ बच्चों, ये इजी मेथड हुआ कि हम कैसे मैग्नेट से खेलते खेलते अपनी गिरे हुए सारी की सारी पिन को उठा करके पिन बॉक्स में डाल दिए। तो इसलिए चूंकि पिन अट्रैक्ट हो गया, तो पिन क्या है बच्चों? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यह आयरन की मटेरियल से बनी है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं अब आयरन स्क्रू। आयरन स्क्रू, लोहे की कील, SCREWS स्क्रू होता है बच्चों आयरन, आयरन स्क्रू। या फिर आयरन स्क्रू नहीं, आयरन नेल। आयरन नेल, नेल क्या होता है? कील। अब कील किससे बनी हुई है? आयरन की। तो आयरन नेल मतलब लोहे की कील। एंड स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रू ड्राइवर बच्चों पेचकस जो होती है। अब ध्यान दीजिए, आयरन नेल जो है लोहे की कील, लोहे की जो कील होती है, क्लियर है?
लोहे की जो कील होती है और स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस, क्या होते हैं, पेचकस। तो ये तो आयरन की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, और ये भी क्या है बच्चों, लोहे आयरन की नेल है, आयरन से बनी हुई है। तो आयरन है दोनों बच्चों इसमें, और आयरन वैसा मटेरियल क्या होता है जिससे कोई भी मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो जाएगा, आयरन लोहा। तो आयरन नेल और स्क्रू ड्राइवर क्या है, ये दोनों के दोनों ही, ये दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। लेकिन लेकिन बच्चों इसके साथ में प्लस प्लस का साइन दिया हमने, वुड सेविंग। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वुड सेविंग्स। अब वुड सेविंग्स का मतलब क्या है, वुड का मतलब क्या होता है बच्चों, लकड़ी, और सेविंग्स का मतलब होता है उसकी छिलका, यानी लकड़ी की जो छीलन होती है। अब वुड सेविंग्स को आप ऐसे समझिए, जैसे बच्चों आपके घर में कभी भी कंस्ट्रक्शन हुआ, घर के काम हुए, तो घर में आपके कहीं ना कहीं दरवाजे बने होंगे, डोर बना हुआ होगा, तो कोई लकड़ी का डोर होगा बच्चों। तो आपके घर में जब कभी लकड़ी का काम हुआ होगा, तो लकड़ी के क्या होंगे, मिस्त्री क्या करते होंगे, उस लकड़ी से पूरी की पूरी जब लकड़ी को छिलते होंगे तो उसकी कोई ना कोई क्या होता है, छीलन बच जाता है ना, लकड़ी के छिलके बच जाते हैं। तो लकड़ी का जो छिलका बच जाता है बच्चों, है ना, वुड की, उसी को क्या बोलते हैं, वुड सेविंग्स। तो वुड सेविंग्स क्या है, लकड़ी के छीलन, लकड़ी के छिलका। तो हमने क्या किया, आयरन नेल और स्क्रू ड्राइवर को लकड़ी के जो छिलके, जहाँ पे मिस्त्री ने लकड़ी को छिला था, उसी वाले एरिया पे हमने आयरन नेल और स्क्रू ड्राइवर को गिरा दिया। बाई चांस इस आयरन नेल, लोहे की खूब सारी कील थी हमारे पास, और स्क्रू ड्राइवर था 2-3, वो जाकर के वहाँ गिर गया। क्लियर है। तो अब गिरा तो स्क्रू ड्राइवर तो 2-3 होगा तो बच्चों उसको पेचकस उठा लेंगे अपने हाथ से, लेकिन अब आयरन नेल यदि है, आयरन नेल तो बहुत सारे होंगे, है ना। तो बहुत सारे होंगे तो हम क्या सबको एक एक करके उठा करके रखेंगे, अलग करेंगे उस वुड सेविंग से, नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट लाएंगे, मैग्नेट ले जाएंगे, और वहाँ पर उस आयरन नेल और स्क्रू ड्राइवर क्या होगा, वो दोनों के दोनों उस मैग्नेट से चिपक जाएगा और वुड सेविंग से अलग हो जाएगा। तो कारपेंटर क्या करते हैं, मैग्नेट लाए और उसके ऊपर में रख दिए, तो सारा आयरन नेल और स्क्रू ड्राइवर क्या हुआ, चिपक गया। तो आयरन वुड सेविंग से क्या हुआ बच्चों, सेपरेट हो गया, क्योंकि वुड सेविंग क्या है, नॉन मैग्नेटिक, क्या है, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है ना, ये नॉन मैग्नेटिक है। ये क्या है, वुड नॉन मैग्नेटिक है। हम जानते हैं कि वुड एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होती है, और वुड से जितनी भी सारी चीजें हैं वो भी नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, चलिए। तो आयरन नेल आयरन थी, स्क्रू ड्राइवर आयरन था इसका। ये प्लास्टिक होता है बच्चों, इसकी पकड़ने वाली, जिससे हम पेचकस को पकड़ते हैं, स्क्रू ड्राइवर को, लेकिन जिससे हम कोई चीज़ को क्या कर सेट करते हैं वो आयरन की होती है। तो ये दोनों चिपक जाएगी, लेकिन ये चिपकेगा नहीं। क्लियर है प्रॉपर्टीज, पिन, आयरन नेल, स्क्रू ड्राइवर प्लस वुड सेविंग। चलिए, तो हम खेलते ही खेलते मैग्नेट से सारी चीज़ों को आसान कर देते हैं। चलिए, हमने पिन को उठा लिया, हमने वुड सेविंग्स के से आयरन नेल और स्क्रू ड्राइवर को अलग कर लिया। चलिए, नोट कर लिया बच्चों। चलिए आते हैं तीसरा एग्जाम्पल पे, ये डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। चलिए, अब बच्चों इसमें तीसरा लिखिएगा, पेंसिल शार्पनर। पेंसिल शार्पनर, क्लियर है। तो पेंसिल शार्पनर जो है क्या होती है बच्चों, कटर, है ना, जिससे आप पेंसिल को छीलते हो, कट करते हो। तो पेंसिल शार्पनर जो है वो क्या है, एक्चुअल में ये एक मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों है बच्चों। कैसे, तो पेंसिल शार्पनर की ऐसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होगी। क्या बनी है बच्चों शार्पनर में, तो इसमें लिखिएगा कि इट्स बॉडी इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ब्रैकेट में प्लास्टिक किसकी बनी होती है? प्लास्टिक होता है बच्चों पूरा बॉडी शार्पनर का। पेंसिल शार्पनर की पूरी बॉडी क्या है? प्लास्टिक की होती है। लेकिन बट देयर इज ए स्टील ब्लेड इन मिडल ऑफ पेंसिल शार्पनर। क्लियर है? पेंसिल शार्पनर की पूरी बॉडी प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन देयर इज ए स्टील ब्लेड। कहाँ? तो इन मिडल ऑफ पेंसिल शार्पनर। तो आपके कटर के बीच में बच्चों क्या है? स्टील की ब्लेड है। क्लियर है? और वो स्टील ब्लेड जो होती है क्या होती है? मैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों? स्टील ब्लेड जो है, स्टील ब्लेड किससे बनी होगी? स्टील से। और कोई भी आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट ऐसी चीज़ें हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर है? तो मैग्नेट क्या करेगा? स्टील को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो कहीं भी बच्चों कोई पेंसिल शार्पनर है वो क्या होंगे? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इसकी बॉडी बनी है लेकिन प्लास्टिक से, लेकिन इसके मिडल में क्या है? स्टील का ब्लेड। तो स्टील ब्लेड क्या होगा? मैग्नेट से तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। चल, क्लियर है बच्चों? चलिए, ये है बच्चों क्या? पेंसिल शार्पनर। क्लियर है? इससे हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके इसको छिल देते हैं अपनी पेंसिल। अब ये तो प्लास्टिक की है बच्चों, ये पूरा बॉडी देख सकते हैं प्लास्टिक की है। क्लियर है? लेकिन इसके बीच में बच्चों क्या है? ये स्टील की ब्लेड देख सकते हैं, जिससे ये पूरा छिलता है, पेंसिल हमारा छिल जाता है। तो ये जो है ये स्टील ब्लेड मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं करके। चलिए खेलते हैं फन विथ मैग्नेट्स। तो ये है बच्चों मैग्नेट, और इसको हमने ऐसे लगाया। देखिए, इसके बीच में हमने ऐसे, देखिए, चिपक गया। देखिए, हवा में है पेंसिल शार्पनर इस मैग्नेट के सहारे, इस मैग्नेट की मदद से। और जैसे हमने हटाया तो हट गया। और थोड़ा जैसे जैसे हम मैग्नेट को पास लाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों? खींचा चलाएगा। कौन? ये शार्पनर। देखिए, देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये शार्पनर क्या होगा? खींचा चले आएगा। देखिए, क्लियर है? देखिए, तो इसके बीच में क्या है? स्टील ब्लेड, जिसकी वजह से ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, चिपक रहा है। क्लियर है यहां तक? अब हम पढ़ते हैं लीडिंग स्टोन की प्रॉपर्टीज। लीडिंग स्टोन और एल, एल से लीडिंग, एल से LOD, लोड स्टोन। क्लियर है? तो लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन किसको बोलेंगे? तो बच्चों हमने मैग्नेस की कहानी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, है ना? तो आपने अगर नहीं देखा है बच्चों तो उसको देख सकते हो। लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन में मैग्नेस की जिस स्टोरी में हमने देखा कि वो जो रॉक है, मैग्नेस के नाम के बाद उस रॉक का नाम क्या पड़ा था? नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या पड़ा था? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट रॉक इज कॉल्ड, एरो दे करके, मैग्नेटाइट रॉक इज कॉल्ड लीडिंग स्टोन। क्या बोलेंगे? लीडिंग स्टोन। यानी कि मैग्नेटाइट की जो रॉक है, चट्टान है, मैग्नेटाइट नाम की रॉक चट्टान है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन। अब लीडिंग स्टोन नाम के ऊपर बच्चों इसको हम लोड स्टोन क्यों बोलते हैं मैग्नेटाइट की रॉक को? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इट इज, या फिर मैग्नेटाइट रॉक is used by
sellers to find directions to lead the way for ships। फुल स्टॉप। क्या बोला गया कि मैग्नेटाइट रॉक इज यूज्ड बाय सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस टू लीड द वे फॉर शिप्स। अब बच्चों मैग्नेटाइट की जो रॉक है उसको यूज किया जाता था सेलर्स के द्वारा, SAILORS, नाविकों के द्वारा। नाव चलाने वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलर्स, यानी कि नाविक। क्लियर है, सेलर यहाँ से एस हटा देंगे तो सेलर मतलब नाविक, नाव चलाने वाले नाविक। एस लगाएंगे तो बहुत सारे नाविकों द्वारा। किस लिए नाविक इसका यूज क्यों करते थे, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। क्लियर है, ये डायरेक्शन पता था हमें बच्चों। ये हमारी जो नाविक के जो जहाज होते थे पुराने समय में क्या करते थे, जो नाविक होते थे अपनी जहाज को डायरेक्शन देने के लिए इस मैग्नेटाइट रॉक का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि पहले बच्चों जब कैंपस का आविष्कार नहीं होती, कंपस है ना, तो जो कैंपस होती थी वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते थे, है ना। तो जब कैंपस का आविष्कार यानी कि इन्वेंशन नहीं हुआ, उससे पहले की बात है कि मैग्नेटाइट रॉक का सेलर यूज करते थे, है ना, जहाज के जो नाविक होते थे यूज करते थे, ताकि उनको डायरेक्शन मिल सके, ताकि उनको रास्ता मिल सके। क्लियर है, तो LEAD, लीड, लीड मतलब क्या होता है बच्चों, लीड मतलब होता है डायरेक्शन बताना, दिशा बताना, रास्ता दिखाना। क्लियर, लीड करना, नेतृत्व करना। तो लीडिंग वर्ड यहीं से आया है। तो जहाजों के नाविक इस मैग्नेटाइट रॉक का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए। अब कैसे करते थे, तो चलिए, लीडिंग स्टोन किसको बोला हमने, मैग्नेटाइट रॉक को बोला। चलिए, क्लियर यहां तक। अब स्टार देकर लिखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइट रॉक। मैग्नेटाइट की जो चट्टान है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी भी आयरन को अपनी ओर, आयरन के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेते हैं। क्लियर, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, गुण, विशेषता। जैसे आप स्टूडेंट हो, प्यारे स्टूडेंट हो, बच्चों हो, तो आप सभी बच्चों की प्रॉपर्टी क्या है मेरे लिए, कि आप सभी एक अच्छे स्टूडेंट हो, यानी अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो। तो ये प्रॉपर्टीज है आपकी बच्चे, आपकी एक गुण है। तो उसी प्रकार से मैग्नेटाइट रॉक की प्रॉपर्टी है क्या, है ना, आपकी प्रॉपर्टी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, यू आर अ जीनियस स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। मैग्नेटाइट की प्रॉपर्टी है कि वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है, और आपकी प्रॉपर्टी है कि जो भी आप पढ़ते हो वो आपको याद हो जाता है। क्लियर है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटाइट रॉक की प्रॉपर्टी क्या है, कि मैग्नेटाइट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन। क्लियर, मैग्नेटाइट की क्या प्रॉपर्टी है, कि मैग्नेटाइट क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ATTRACT। अट्रैक्ट का मतलब होता है खींच लेना, अट्रैक्ट मतलब किसी चीज को खींच लेना। पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, कि द थिन स्ट्रिप्स ऑफ मैग्नेटाइट व्हेन, ऐसे लिखिए, व्हेन, एरो दे करके, व्हेन थिन स्ट्रिप्स ऑफ मैग्नेटाइट वाज सस्पेंडेड suspended from suspended from a thread, then it could
freely rotate and always itself align in same direction, same direction, which is north south direction. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? फुल स्टॉप। एकदम अच्छे से बच्चों। चल, तो क्या लिखा है हमने? ये हमने लिखा है कि व्हेन, जब थिन स्ट्रिप्स ऑफ मैग्नेटाइट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम ए थ्रेड, देन इट could freely rotate and always itself align in same direction, which is north south direction। हमने बोला कि मैग्नेट पहले जो है, अब मैग्नेटाइट रॉक का क्यों बोला रीडिंग स्टोन? क्योंकि बच्चों जो जहाज के नाविक थे इस मैग्नेटाइट रॉक का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो आखिर सेलर यानी नाविक इसका इस्तेमाल कैसे करते थे? तो नाविक क्या करते थे, मैग्नेटाइट की जो थीन स्ट्रिप्स है, STRIPS, स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टी, पतली सी पट्टी। तो मैग्नेटाइट रॉक चट्टान है पूरा का पूरा, उसकी एक पतली सी पट्टी लिया, उसको क्या किया बच्चों, एक धागे से लटका दिया ऐसे। क्लियर है? सस्पेंड, सस्पेंडेड मतलब होता है लटकाना। क्लियर है? तो सस्पेंड कर दिया एक धागे से, और जब इस धागे से हमने उसको, नाविकों ने क्या किया, उसको सस्पेंड किया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो फ्रीली रोटेट करने लगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमने लगा, है ना, क्योंकि एयर भी होगी आसपास में। तो जैसे ही किसी चीज़ को हम धागे से लटकाते हैं बच्चों, तो एयर के वजह से वो रोटेट करने लगती है। क्लियर है? लेकिन ये मैग्नेटाइट जो कि थीन स्ट्रिप पट्टी थी, वो किसकी ओर रोटेट कर रही थी? ऑलवेज, यहाँ थोड़ा ठीक कीजिएगा बच्चों, इट सेल्फ की जगह यहाँ लिखिएगा अलाइन, ALIGN, अलाइन इट सेल्फ, यहाँ पर इट सेल्फ। क्लियर है? चलिए, जब वो रोटेट होने लगी, एकदम फ्रीली घूमने लगी उस थ्रेड में, धागे में, तो ऑलवेज अलाइन इट सेल्फ इन सेम डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब कि जब धागे से उस थीन स्ट्रिप मैग्नेटाइट की थीन स्ट्रिप को पतली पट्टी को लटकाया गया, तो वो किसकी ओर शो होने लगी? नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अलाइन होने लगी। मतलब वो पट्टी किस साइड घूमने लगी होगी? नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर वो इंगित कर रही थी, है ना। तो मैग्नेटाइट रॉक किसकी ओर इंगित कर रही थी, किसकी ओर दिखा रही थी? नॉर्थ के डायरेक्शन को। और नॉर्थ का डायरेक्शन जो है बच्चों, इससे नाविक पता लगा लेते थे यही डायरेक्शन सही है। क्लियर है? जिस साइड नॉर्थ की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन सही है, करेक्ट है। क्लियर है? तो ये बच्चों सपोज ये क्या करती है, देखिए, जैसे कि ये एक रस्सी है बच्चों, एक थ्रेड है, धागा है, और इससे ये पतली स्ट्रिप जो है, पतली सी पट्टी मैग्नेटाइट रॉक की हमने लटका दिया, मैग्नेटाइट स्ट्रिप, है ना, स्ट्रिप। अब ये नॉर्थ और साउथ, N से होगा नॉर्थ और S से होगा साउथ। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, ये शो कर रही होगी। हमने इसको बांध दिया था, है ना, नाविकों ने बांधा, हमने नहीं। तो जब बांधा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये ऐसे अलाइन हो गया, है ना। चलिए, तो इससे क्या करते थे, सेलर डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटाइट रॉक की? ये किसी भी आयरन से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, फाइंड दी डायरेक्शन। क्लियर है? कौन? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो दूसरा हो गया बच्चों हम लोगों का प्रॉपर्टी। अब तीसरा है बच्चों, पुल एंड अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ तक नोट कर लिए?
चलिए, तो हमें भी बच्चों पहले जिस प्रकार से लोग थे बच्चों, है ना, वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैग्नेटाइट रॉक का इस्तेमाल कर लेते थे, है ना। तो हमें भी वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर वो जगा कर रखनी होगी ताकि हम भी कुछ ऐसा कुछ कर सके, नया एक्सप्लोर कर सके। तो स्टार्ट दीजिएगा, लिखिएगा पुल और एट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक materials, that is plastic and air। ये छोटी से बच्चों एक्टिविटी की तरह ही है, एक्टिविटी है, चलिए इसको हम करेंगे। तो पुल यानी कि खींचना, PULL। पुल का मतलब क्या होता है बच्चों? खींचना। क्या करते हैं? खींचना। और पुश का मतलब धकेलना। तो पुल मतलब खींचना, और एट्रैक्शन मतलब खिंचाव, है ना, खिंचाव की पावर। तो एट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेट की एट्रैक्शन और मैग्नेट का खिंचाव। मैग्नेट कोई चीज को क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। हमने अभी देखा था पेंसिल शार्पनर को कैसे मैग्नेट खींच रहा था अपनी ओर। चलिए, तो वो इसकी जो अट्रैक्शन है, मैग्नेट की जो अट्रैक्शन है, कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे प्लास्टिक एंड एयर। मतलब मैग्नेट की अट्रैक्शन और पुल जो फोर्स है, पावर है, वो किसी भी प्लास्टिक और एयर से पास हो सकती है। तो किसी भी मैग्नेट की अट्रैक्शन किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से पास हो सकती है। और एक्टिविटी हम क्या देखने वाले हैं? प्लास्टिक और एयर से पास हो रही है अट्रैक्शन। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या बनाया हमने? एक सेटअप बनाया है। किस चीज़ का? ये है बच्चों वुड स्टैंड। क्या है? वुडन स्टैंड। क्लियर है? वुडन स्टैंड यानी लकड़ी की, एक लकड़ी की स्टैंड है। क्लियर है? ये है बच्चों क्लैंप, CLAMP, क्लैंप, जिससे हमने
ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है प्लास्टिक कप। प्लास्टिक कप आप सभी शादी या विवाह में जाते हो तो वहाँ पर कॉफ़ी पीते हो बच्चों, प्लास्टिक की कप में, तो प्लास्टिक कप है ये। और प्लास्टिक की कप के ऊपर में क्या किया हमने, हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, वो भी प्लास्टिक की लीड, प्लास्टिक लीड, LID लीड। लीड का मतलब क्या होता है, ढक्कन। प्लास्टिक कप, क्लियर है। प्लास्टिक कप में ये जो आप देख रहे हो ये है मैग्नेट। क्या है, मैग्नेट। अब देखिए हमने क्या किया, एक प्लास्टिक कप लिया, उसमें क्या दिया, मैग्नेट रखा। क्लियर है। मैग्नेट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो किसी आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट को खींच ले, अट्रैक्ट करे। तो मैग्नेट है इस प्लास्टिक कप के अंदर। चलिए अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर इस प्लास्टिक कप को हमने वुडन स्टैंड से क्या किया, जोड़ दिया, कनेक्ट किया, किसकी मदद से, क्लैंप की मदद से। देखिए बीच में ये क्लैंप, क्लियर है, तो क्लैंप से हमने जोड़ दिया। ये भी बच्चों क्या है, ये भी वुडन स्टैंड है, ये भी वुडन स्टैंड ही है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं नेल। क्या बोलते हैं, नेल। नेल मतलब ये कील है बच्चों, क्लियर है, ये कील है ना। कील मतलब लोहे की कील हो सकती है, कांटी हो सकती है कोई। चलिए, और ये जो देख रहे हैं ये है थ्रेड। क्या है, थ्रेड, थ्रेड है, थ्रेड है। और इसके ऊपर में ये क्या है, ये है बच्चों आपकी पेपर क्लिप, पेपर क्लिप, किसकी, स्टील की। क्या कर रही है, हैंगिंग। इसको इस साइड लिखते हैं, नेल को हम इस साइड लिख देते हैं, नेल, NAIL, नेल। तो पेपर क्लिप ऑफ स्टील हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग इन एयर, हैंगिंग इन एयर, क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, इस एक्टिविटी को एकदम ध्यान से देखिए। हमने प्लास्टिक कप लिया, प्लास्टिक कप के अंदर में क्या दिया, मैग्नेट रखा, और एक वुडन स्टैंड के साथ उस दोनों को जोड़ दिया, किसकी मदद से, क्लैंप की मदद से। ठीक है। प्लास्टिक कप के ऊपर हमने प्लास्टिक की लीड, ढक्कन को ऐसे ढक दिया, प्लास्टिक कप को प्लास्टिक से ही ढक दिया ऊपर से। इस वुडन स्टैंड हमने एक नीचे में लगाया, एक इस साइड। वुडन स्टैंड में हमने क्या दिया, एक नेल रखा, मतलब कील, कोई लोहे आयरन की काटी, और उसमें हमने एक धागे को लगाया, है ना। तो सबसे पहले हमने पेपर क्लिप लिया, और उस पेपर क्लिप है उसकी एक एंड पे हमने धागे को ऐसे बांध दिया। धागे को उसमें हमने जब जोड़ने के बाद धागे का दूसरा वाला जो छोर है उसको हमने इस नेल के साथ बांध दिया। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये पहले से सेटअप कर दिया। अब पेपर क्लिप को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाके, जहाँ पर ये मैग्नेट है इस प्लास्टिक कप में, वहाँ पर थोड़ा सा ले जा करके रखा, और अचानक से उसको छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। तो हमने रिलीज़ किया पेपर क्लिप को थोड़े से डिस्टेंस में, ए वेरी लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम प्लास्टिक कप। तो आपको इस तरह से धागे को इतने लंबे धागे लेनी है आपको, इतनी, ना तो ज़्यादा लंबा ना छोटा, इतना लेना है कि ये प्लास्टिक कप और पेपर क्लिप की जो डिस्टेंस होगी बहुत ही कम होगी। क्लियर है, ना तो ज़्यादा ना तो बहुत पास। तो बीच में स्पेस है बच्चों, मैग्नेट अंदर में है। तो पेपर क्लिप को जैसे ही हमने ऊपर लेके गया, पेपर क्लिप किससे बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। पेपर क्लिप किस चीज़ का है, स्टील का है। और ये क्या कर रहा है, हवा में एयर में क्या करने लगा बच्चों, लटकने लगा। देखिए, है ना। तो अपने आप नहीं लटका, जब हमने पेपर क्लिप को लेके इस मैग्नेट के पास लेकर गया धागे की मदद से, और उसको वहीं छोड़ दिया, तो हमने देखा कि पेपर क्लिप क्या करने लगे, हैंग करने लगे एयर में, हवा में ही, है ना, हवा में ही ऐसे उड़ने लगे, लटक गए। तो इसका मतलब ये शो करता है कि मैग्नेट क्या कर रहा है, इस पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है, अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए मैग्नेट क्या हो रहा है, मैग्नेट क्या कर रहे हैं, इस पेपर क्लिप को खींच रहे हैं ऊपर, खींच करके ऊपर रखे हुए हैं, तभी तो पेपर क्लिप हवा में हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं। क्लियर है। तो पेपर क्लिप हवा में क्यों लटक रहा है, क्योंकि ये मैग्नेट अपनी ओर पेपर क्लिप को खींच करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। क्लियर। और बच्चों हमने यहाँ लिखा है कि पुल एंड अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ प्लास्टिक कहाँ है, नॉन मैग्नेटिक। देखिए ये जो है ये प्लास्टिक की कप है,
तो प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन मैग्नेट की जो पावर है, क्षमता, प्लास्टिक कप के अंदर में मैग्नेट है ना, लेकिन मैग्नेट की जो अट्रैक्शन पावर है वो प्लास्टिक के नीचे से भी जा रही है। मैग्नेट की अट्रैक्शन पावर प्लास्टिक के नीचे से होते हुए बीच में बच्चों क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों प्लास्टिक है ना, और यहाँ पर ये प्लास्टिक है और बीच में ये क्या है, एयर है, यहाँ पर एयर है। तो इन दोनों को चिरते हुए अट्रैक्शन क्या कर रही है, इस पेपर क्लिप को खींच रही है। क्या कर रही है, पेपर क्लिप को खींच रही है अपनी ओर। तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन मैग्नेट की किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से पास हो सकती है, जैसे कि प्लास्टिक, एयर, हवा और प्लास्टिक से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मैग्नेट ने इस पेपर क्लिप को खींच करके रखा। क्लियर है? इसीलिए पेपर क्लिप क्या हो रहे हैं, ऑफ स्टील हैंगिंग इन एयर। हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। क्लियर? तो ये पेपर क्लिप लटकने लगे हवा में। तो ये बच्चों हम एक्टिविटी अपने आप भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमें एक वुडन स्टैंड लेना होगा, कोई भी स्टैंड, हमें प्लास्टिक की कप के अंदर मैग्नेट लेना है और उसको कनेक्ट करना है कोई भी चीज़ से, क्लैंप से या किसी भी चीज़ से, और एक नेल लेना है, उसमें धागे को उस धागे को हमने लगाना है एक एंड को, और दूसरी एंड पेपर क्लिप से जोड़ देना है। एक धागे का एक एंड पेपर क्लिप, दूसरा नेल से, और इतनी डिस्टेंस पे हमने उसको छोड़ना है कि इस प्लास्टिक से सटे नहीं। क्योंकि बच्चों देखिए, प्लास्टिक से यदि हमने सटा कर रखा पेपर क्लिप को तो वो जा करके चिपक जाएगा। हमें चिपकाना नहीं है, हमें बस दिखाना है कि एयर से और प्लास्टिक से मैग्नेट की अट्रैक्शन या पुल क्षमता, खींचने की क्षमता पास हो सकती है। ठीक है? अगर हम बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लगाते तो ये तो चिपक जाता। तो ये चिपकाना नहीं है, बल्कि हमें इसको यहीं पर लगाना है। क्लियर है? अब बीच में एयर है। क्लियर बच्चों? So pull and attraction of magnet can pass through plastic and air. So paper clip of steel hanging in air. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। लेकिन बच्चों एक पॉइंट और, यहाँ पर क्या है ना, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को खींच रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें कि जो मैग्नेट की अट्रैक्शन पावर है वो कभी भी आयरन या स्टील से बनी हुई चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट नहीं करती है। जैसे कि ये प्लास्टिक की कप है। अब सर आपके मन में ये सवाल होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि सर ये प्लास्टिक की कप ना लेकर के हम कोई स्टील या लोहे से बनी हुई चीज में हम मैग्नेट को रख दें और तब देखिए ये एक्सपेरिमेंट करके, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन, अट्रैक्ट पुल एंड अट्रैक्शन, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट कैन नॉट पास थ्रू आयरन एंड स्टील। अब यही बच्चों, यही चीज यदि प्लास्टिक कप ना हो करके क्या हो, स्टील की कप या फिर आयरन, लोहे से बनी हुई कोई सामान हो, तो मैग्नेट क्या करेगा, उसी लोहे, आयरन या स्टील से बनी हुई सामान जिसने आपने मैग्नेट को रखा है उसी से चिपके हुए रहेगा। तो ये पेपर क्लिप को अपनी ओर खींचेगा ही नहीं, है ना। तो प्लास्टिक के कप में वो चिपका नहीं था मैग्नेट यहाँ पर, लेकिन जैसे ही आप किसी आयरन या स्टील का यूज करोगे तो वो तो चिपक जाएगा। तो अट्रैक्शन एंड पुल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट पास, मतलब वो गुजरेगा नहीं, वही चिपक कर रह जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पोल्स ऑफ मैग्नेट हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।